मोहब्बत से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु रोक लेती है आपकी निस्बत तीरे जितने भी हम पे चलते हैं रोक लेती तीर जितने भी हम पे चलते ये करम है हुजूर का हम पर ये करम है हुजूर का हम उनका करम तो उनका करम है उनका करम तो उनका करम है उनके करम की बात न पूछो ये करम है हुजूर का हम पे आने वाले अज़ाब टलते हैं ये करम है हुजूर हम पे आने वाले अज़ाब टलते हैं ये करम है हुजूर का हम पे आने वाले अज़ाब टलते हैं ये करम है हुजूर का हम पे आने वाले वही पढ़ते हैं जोलियां सबकी वही समझते हैं बोलियां सबकी आओ बाज़ार मुस्तफा को चले आओ बाज़ार मुस्तफा को चले खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं बाज़ार मुस्तफा को चले खोटे से के वहीं पे चलते हैं और अपनी औकात सिर्फ इतनी है कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं ये करम है हुजूर हम पे
पर ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले हाँ आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले खोटे सीखे वहीं पे चलते हम्द व सलात के बाद हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत ताजदारे अरब व अजम ताजदारे खत्म नबुव्वत मालिक अरकाब उमम जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों प्यारे उम्मतियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईने गिरामी मर्तबत पूरी कायनात आलम के मुसलमानों पर चाहे वो शर्क में है या गर्ब में है, शिमाल में है या जनूब में है, अरब में है या अजम में है, अदना है या आला है, अमीर हैं या गरीब हैं, चाहे किसी भी कौम कबीले से ताल्लुक रखने वाले हैं, जहां कहीं से भी जहां कहीं के भी रहने वाले हैं, हम सब पर अल्लाह का जो सबसे बड़ा करम, उसका फजल, उसकी इनायत और अल्लाह की तरफ से हम सब के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा है और जिसमें पूरी कायनात की उम्मत रसूल बराबर की शरीक है, वो करम यह है कि अल्लाह ने हमें अपने सोने नबी सुल्तान अंबिया का उम्मती बनाया है। ये वो शर्फ है कि जो कायनात आलम के तमाम मुसलमानों के पास यकसा है और इस शर्फ पर जितना भी नाज किया जाए उतना ही कम है। बिना मांगे अल्लाह ताला ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया। अब जरूरत इस अमर की है कि इस अपने शर्फ को बचाया जाए, अपने इस शर्फ की कदर की जाए और अपने इस शर्फ का एहतराम करते हुए हमें अपने इस शर्फ को बचाने के लिए हर इंतहा तक जाना चाहिए। अल्लाह सारी मखलूक को दे रहा है, लेकिन अल्लाह ने जो आले ईमान के लिए इनामात तैयार कर रखे हैं वो हमारी सोचों से बाहर, हमारी अक्लों में नहीं आने वाले। ना हमारी आंखें उनको देख सकती हैं, ना हमारे कान सुन सकते हैं और ना ही किसी दिल के ऊपर उसका खतरा गुजर सकता है जो अल्लाह ताला ने आले ईमान के लिए इनामात तैयार फरमा रखे हैं। चुनांचे सूरह सजदा आयत नंबर 16 और 17 के अंदर मेरा रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरे रब्बे कदीर ने अपनी लारैब किताब में ऐलान किया, फरमाया बाला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअम बिमा कानू यामलून।
अल्लाह फरमाते हैं कि कोई शख्स ये नहीं जानता उसके लिए क्या इनामात पोशीदा तौर पर तैयार किए गए। मिन कुर्रते आयुनिन, जो आंखों की ठंडक का समा होंगे। कि क्यों है? का जजा बिमा कानू या मनून, ये उसका बदला है कि जो दुनिया में वो अमाल सालेहा करते रहे। अब आपने रमजान में हर तरह की इबादत जिसके बस में जितना मुमकिन था की होगी। नवाफिल पढ़े होंगे, रोजे तो रखे ही रखे हैं, तिलावत कलाम पाक की होगी, तस्बीह और तहलील की होगी, तहज्जुद पढ़े होंगे, सदकात और खैरात किए होंगे, जनाजे पढ़े होंगे, बीमार पुरसियां लोगों की होंगी, बहुत कुछ आपने किया है। लेकिन फिर भी हमने कितना कुछ किया, इसके बदले में जो हमारे रब ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक हजरत अबी हुरैरा से हदीस पाक मरवी है, मेरे हुजूर फरमाते हैं अल्लाह खुद कहता है यार हम ये हदीसें क्यों ना मखलूक को सुनाएं कि अल्लाह ने खुद बयान फरमाया है। हर वक्त खौफ, सांप, बिच्छू यही तो नहीं होने चाहिए ना कि मोमिन एक उस शिद्दत के नीचे जिंदगी गुजारे। उसे भी ये भी तो बताया जाए कि उसकी आंखों की ठंडक का खुदा ने कितना बड़ा सामान तैयार फरमा रखा है। चुनांचे हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है आदत तो लेबादी सालिहीन, मैंने अपने नेक बंदों के लिए तैयार कर रखा है माला आइनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्ब बशर। वो कुछ तैयार कर रखा है जो न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी बशर के दिल पर उसका खतरा तक गुजरा है। वल्लाहि अज़ीम, दौरान मुताला इंसान जब हुजूर की हदीस पढ़ता है और अल्लाह के एक मोमिन पर होने वाले इकराम, इनामात, नवाज़शात पढ़ता है तो यकीन जाने हुजूर पर कुर्बान होने को दिल करता है कि उस नबी ने हमें रब का पता देकर, उस नबी ने हमें अपनी गुलामी में कबूल कर के उस नबी के सदके हमारी जानों की कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं। रमजान शरीफ है, रोजे यकीनन सब ने रखे हैं। मैं मुख्तसर सी वो झलक आपके सामने बयान करना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने जो अपने हबीब की उम्मत के रोजेदारों के लिए ऐलान फरमा रखा है। अल्लाह मेरे रब्बे कदीर, मेरे मुस्तफा करीम के सदके मेरे रब्बे कदीर ने हुजूर की उम्मत के रोजेदारों के लिए बड़े बड़े इनामात तैयार फरमा रखे। चुनांचे हजरत अबी सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे हदीस पाक मरवी है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कान अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान। आप फरमाते हैं जब रमजान की पहली रात होती है, फुतिहत अबवाबुस समाए, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फला युग़लक़ु मिन्हा बाबुन हत्ता यकून आखिरु लैलतिन मिन रमजान। रमजान की आखिरी रात तक फिर उनमें से कोई दरवाजा बंद नहीं किया जाता। वलैसा अब्दुम मुमिनुन युसल्ली फी लैलतिन फीहा, और कोई भी मोमिन जो रमजान की किसी रात में नमाज अदा करता है इल्ला कतबल्लाहु लहू अल्फुन व खम्समियतिन हसनतिन बिकुल्लि सजदा, अल्लाह हर सजदे के बदले उसको 5000 नेकियां अता फरमाता है। व बना लहू बैतन फिल जन्नत मिन याकूतत हमरा, और अल्लाह उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है उस सजदे के बदले में, जिस घर के 60,000 दरवाजे हैं। हर दरवाजा सोने से मुतरशिक है।
और सुर्ख याकूत उसमें जड़े हुए हैं, है सोने के हैं, और सुर्ख याकूत उसमें जड़े हैं। जब पहले दिन का रोजेदार रोजा रखता है, अल्लाह उसके पिछले साल के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। और अगली बात अल्लाह की करम नवाजी सुने, वस्तग़फ़र लहू कुल्ल यौमिन 70 अल्फ मलक, हर रोज रोजेदार के लिए 70,000 फरिश्ते पूरा दिन अल्लाह की हुजूर बख्शिश की दुआएं मांगते रहते हैं। तुम जिसके लिए भूखे और प्यासे रहते हो, हर वक्त तुम उसकी नजरे मोहब्बत में हो। मत ये समझो कि हमारी ये बातें कोई देखने वाला नहीं, या जिसके लिए हम भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं उसके हाँ हमारी इस भूख और प्यास की कोई कीमत नहीं। अरे ना ना, ये सारा सदका कमली वाले आका का है, ये सारा हुजूर का सदका है। और आगे मेरे नबी रहमत फरमाते हैं, वकान लहू बिकुल्लि सईदतिन यस्जुदुहा फी शहर रमज़ाना बिलैलिन औ नहारिन, रमजान में चाहे दिन को कोई सईदा करता है या रात को कोई सईदा करता है, अल्लाह ताला उसके बदले एक दरख्त उसके लिए जन्नत में लगा देता है, 500 साल जिसके साए में सवार चलता रहे। 500 साल तक जिस दरख्त के साए में सवार चलता रहे, इतना बड़ा दरख्त अल्लाह ताला उस रोजेदार के लिए जन्नत में लगा देता है। ये सारी बंदा नवाजी, ये सारी करम नवाजियां, ये सारी अताएं, ये सारी जूदो सखा हम पर अगर है तो खुदा की कसम सदका कमली वाले आका का है। लोगों अपने नबी की कदर करो कि जिस नबी की निस्बत ने हमें दुनिया में इतना मुमताज कर दिया और अल्लाह की निगाह मोहब्बत में हमें इतना महबूब बना दिया। गोया दूसरे लफ्जों में यूं समझो कि अल्लाह रमजान में हर हाल में हुजूर की उम्मत की बख्शिश फरमाना चाहता है। चुनांचे इसी आयत के हवाले से एक हदीस पाक में आता है, ये जो फला तालमु नफ्सुन मा उख्फी लहुम, कि कोई शख्स ये नहीं जानता कि उसके लिए क्या पोशीदा सामान तैयार किया गया है जो उसकी आंखों को ठंडक पहुंचाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के मरवी। ये तो रमजान में हल्की सी झलक बताई आपको ना कि अल्लाह रमजान में उम्मत रसूल पर कितना करम करता है। ये एक सजदे की फजीलत है, और फिर पूरे रोजे की क्या है। वल्लाहि अज़ीम हुजूर ने फरमाया कुछ अमाल ऐसे हैं कि मिस्लुम बि मिस्लिहा, बराबर बराबर अजर है। क्या मतलब? जितना गुना उतनी सजा। नेकी की नीयत की, कर न सका, नीयत के बदले में अल्लाह उसकी एक मिसल अता फरमा देता है। जब करेगा 10 गुना सवाब, और फिर रमजान में 700 गुना सवाब और 7000 गुना सवाब। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि रोजे का सवाब खुदा के सिवा कोई जान ही नहीं सकता। रोजे का उसने कितना सवाब रखा है, किसी जुबान की बस में ये ताकत ही नहीं है कि अल्लाह रोजेदार को जो सवाब देता है कोई उसको शुमार कर सके। बस इतना सा इशारा किया हुजूर ने कि अल्लाह उस रोजेदार को एक कलमा हक कहने पर इतना अजर अता करता है कि सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसको मिलने वाला सवाब लिखते रहते हैं, वो खत्म होने पे नहीं आता। ये हुजूर ने जो कहा ना कि वो कुछ अल्लाह फरमाते वो कुछ तैयार किया जो न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, और न किसी दिल पर उसका खतरा गुजरा। यार से बोलिए सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह।
चुनाचे मेरे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो आंख ने देखा नहीं है, कान ने सुना नहीं है, किसी दिल पर वो खटका नहीं है कि जो रब ने अपने मोमिन बंदे के लिए तैयार कर रखा है। सिर्फ अंदाजे के लिए हुजूर ने एक चीज बयान की, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और फिर खुदा पर और मुस्तफा पर कुर्बान होने को दिल करेगा कि हम क्या कर रहे हैं और वो जाते क्या फरमा रही हैं। मेरे सरकार फरमाती है, यजमउल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अल अव्वलीन वल आखिरीन लिमीक़ात यौमिन मालूम क़ियामन अर्बईन सनतन शाखिसतन अबसारुहुम यंतज़िरून फस्लल क़ज़ा। हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह क़यामत वाले दिन अव्वलीन और आखरीन सारे इंसानों को जमा करेगा जाने हुए दिन की मियाद पर। कब जमा करेगा? जाने हुए दिन की मियाद पर, जो जाना हुआ दिन, मालिक यौमिद्दीन। मेरे रब्बे कदीर सबको जमा फरमाएगा, अव्वलीन और आखरीन सारे जमा होंगे। 40 साल तक हुजूर फरमाते आंखें झुकाए अल्लाह के रूबरू लोग खड़े रहेंगे। 40 साल तक लोग अपनी आंखें झुकाए खड़े रहेंगे। यंतज़िरून अल-क़ज़ा, फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तानी अदालतों से सारी उम्मत को बचाए। यहां इंसाफ पैसों में बिकता है। आखिरी तारीख होती है जिस दिन फैसला जज सुनाता है। बताएं दोनों पार्टियों की क्या कैफियत होती है? सारा दिन बेचैनी में गुजरता है। घर वाले घर से फोन को, बताओ क्या हुआ, क्या फैसला आया, जज ने क्या फैसला दिया। ये तो दुनिया के छोटे छोटे केसों के फैसले हैं जिन पर हमारी सांसें रुक जाती है। कैसा वो दिन होगा कि खुदा की अदालत में हम अपने उखरवी फैसले के लिए खड़े इंतजार कर रहे हैं। ऐ मालिक, इस रमजान के सदके हमें रुस्वा होने से बचा। कुछ भी नहीं है दामन में, लेकिन मालिक बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, कुछ भी सही पर है तो करीम। अगर उसने करम न किया तो हम तो हलाक हो जाएंगे, लेकिन उम्मीदें खातिर रखें, खातिर कल्बी रखें कि अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत को रुसवा नहीं होने देगा इंशाअल्लाह। एक लंबी हदीस है, मैं इसका जुज़ बयान करता हूँ। सरकार फरमाते हैं, फिर अचानक अल्लाह की तरफ से सदा होगी, इरफ़ऊ रूसकुम, अपने सरों को उठाओ। हुजूर फरमाते हैं, फयरफ़ऊन रूसहुम, वो झुके हुए सर, अल्लाह कहेगा उठाओ अपने सर। लोग अपने सर उठाएंगे, हम भी उनमें होंगे। वो घड़ी आने वाली है। ये रमजान इसीलिए अल्लाह ने दिया है कि उससे कुछ मांग ले, उससे कुछ मांग ले। उसकी रहमत सदा लगा रही है कि है कोई मांगने वाला, मैं उसे अता कर दूं। अब भी हम ना पा सके तो मैं समझता हूं हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। जिक्र पाक कर ला
हैं जब लोग सर उठाएंगे, फयोतियु नूरहुम अला कद्र अमालिहिम, उनको अपने अमलों के मिकदार के बराबर अल्लाह ताला की तरफ से नूर अता होगा। और जो पढ़ने वाले लोग हैं, यसआ नूरुहुम बैन ऐदिहिम, इस आयत के तहत मुख्तलिफ मुफस्सिरीन को पढ़ें। इसलिए कहते हैं ना कि हर हाल में मुमकिन कोशिश करें कि अल्लाह हमारे ईमान का नूर सलामत रखे। यही नूर होगा जिससे वहां कुफार से हम मुमताज होंगे। और ये ईमान का जो नूर है ये मोमिन की गालों में और उसकी पेशानी में चमक रहा होगा, और बाकायदा इलादा से भी उसका वजूद होगा, जो इस हदीस में आगे बयान हो रहा है। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार फरमाते हैं, फमिनहुम मन युता नूरहु मिस्लल जबलिल अज़ीम यसआ बैन यदैहि। हुजूर फरमाते हैं किसी को पहाड़ जितना नूर उसको दिया जाएगा जो उसके आगे आगे चल रहा होगा, किसी को उससे कम नूर दिया जाएगा, किसी को उसका नूर जो दिया जाएगा वह उसकी हाथ में जो अंगूठी है उसके बराबर नूर दिया जाएगा, और कोई किसी को उससे भी कम दिया जाएगा। सबसे कम जिसको नूर दिया जाएगा उसके पांव के अंगूठे के अंदर उसे नूर अता किया जाएगा, जो कभी बुझेगा कभी रोशन होगा, कभी बुझेगा कभी रोशन होगा। जब सबके अंदर नूर तकसीम हो जाएंगे ईमान के, ये अमाल के कदर के मुताबिक होगा। जब सबको नूर मिल जाएंगे अब हुक्म होगा अपने इस नूर के साथ पुल सिरात से गुजर जाओ। हुजूर फरमाते लोग गुजरना शुरू होंगे, उनमें कोई किस तरह गुजरेगा, फयमुर्रून अला कद्र नूरिहिम, हर कोई अपने नूर की कदर के मुताबिक गुजरेगा। मिनहुम मन यमुर्रु कतरफतिल ऐन, उनमें से कोई आंख झपकने की तरह गुजर जाएगा। इससे पहले हुजूर फरमाते हैं 3 ग्रोह में लोग लाए जाएंगे। कितने ग्रोह में? 3 अंदाज में और 3 ग्रोह में लोग लाए जाएंगे। उनमें कुछ यूं होंगे कि अल्लाह की तरफ से उनको सवारियां मिलेंगी, वो सवारियों पर सवार होके आएंगे मैदान में। कुछ जो दूसरा ग्रोह है फरमा वो पैदल चल के आ रहे होंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मालिक इस रमजान के सदके हमें तीसरे ग्रोह में न रखना। फरमा तीसरा ग्रोह वो है जिनको पेशानी के बालों से मुंह के बल घसीट कर फरिश्ते ला रहे हो। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। आवाज आ जाए, करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शान रहीमी का सदका पिला दे इलाही रहीमी का सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किसी से, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। मेरे सरकार फरमाते हैं कोई आंख के झपकने की तरह गुजर जाएगा, कोई बिजली के कूदे की तरह गुजरेगा। मैं यमुर्रु का सहाब,
कोई बादल की तरह गुजरेगा, उनमें से कोई सितारे के टूटने की तरह गुजरेगा। वमिनहुम मन यमुर्रु कर्रीह, कोई हवा की तेजी के साथ गुजरेगा। वमिनहुम मन यमुर्रु कशद्दिल फरज़, कोई घोड़े की रफ्तार से गुजर के जाएगा। वमिनहुम मन यमुर्रु कशद्दिर रजुल हत्ता यमुर्रु लज़ी युअता नूरुहु अला ज़हरी कदमैहि। हुजूर फरमाते हैं कोई पैदल इंसान की तरह चल के जा रहा होगा, हत्ता कि जिसको सबसे कम नूर मिलेगा, जो सबसे आखिर जन्नत में जाएगा, जिसका नूर कभी बुझेगा कभी रोशन होगा, कभी बुझेगा कभी रोशन होगा, वो यूं चलेगा, एक कदम उठाएगा नूर बुझ जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर रोशन होगा, फिर कदम उठाएगा, फिर रोशन होगा। गिरते लुढ़कते दाएं बाएं से उसे जहन्नुम की आग छू रही होगी, लेकिन ईमान का इतना सा नूर भी मिल गया, मुकद्दर समझ जाएगा। बिल्लाखिर मालिक की तरफ से उसे जन्नते अदन में दाखिल कर दिया जाएगा। हुजूर फरमाते गिरते पड़ते गिरते पड़ते गिरते एक कदम रख, अंधेरा इतना होगा ना, कुरान पाक ने क़यामत के अंधेरे को कहा कि दुनिया का अंधेरा उसके सामने है ही कुछ नहीं। एक हद्दे नजर होती है ना, वहां हद्दे नजर ये है कि अपने बदन का कोई भी उस इंसान की आंख को नजर नहीं आएगा, इतना अंधेरा। लेकिन ईमान जिसका सलामत रहेगा, उसके ईमान का नूर होगा, वो अपने ईमान के नूर में चलता हुआ जाएगा। ये आखिरी है जो कभी पांव स्लिप हो रहा है, कभी हाथ से पकड़ रहा है, कभी ऐसे, जिस तरह नहीं बंदा पुल से गुजरे और डरता हुआ गुजरे, पतले पुल से दरिया के ऊपर हो। मेरे सरकार फरमाते किसी हालत में गिरते पड़ते आग उसको साइडों से छू रही होगी, हत्ता शख्लुस, यहां तक कि वो पुल पार कर जाएगा, यहां तक कि वो उससे खुलासी पालेगा। फ़इज़ा खलस वक़फ़ अलैया, जब वो खलासी पा जाएगा दूसरे किनारे खड़ा हो जाएगा। फ़क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी मा लम युअति अहदन इज़ नज्जानी मिन्हा बाद इज़ रअयतुहा। हुजूर फरमाते हैं वो उस पार खड़ा होकर कहेगा, उस मालिक की तारीफें हैं कि जिसने मुझे आज इससे बचाया, और वो कहेगा कि मैं समझता हूं जो मेरे रब ने मुझे दिया है किसी और को अता नहीं किया हो। काला फयंतकिलु बिही इला गदीरिन इंद बाबिल जन्ना। हुजूर फरमाते फिर उसे ले जाया जाएगा एक कुएं की तरफ जो जन्नत के दरवाजे के पास होगा, फिर वो बंदा गुस्ल करेगा। ये कौन है? जो आखिरी जन्नती होगा, जिसको सबसे कम ईमान का नूर मिलेगा। जो पहले हैं वो उनका अंदाजा फिर लगा लेना, अभी अगली हदीस आ रही है इसी हदीस के एंड में कि उसके लिए क्या है कि जो इस तरह जा रहा फयऊदु इलैहि रीहु अहलिल जन्ना। अब जब वो गुस्ल कर लेगा तो उसकी तरफ फिर जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। व अलवानुहुम, जन्नत के रंग, माफिल जन्नत, जो कुछ जन्नत में है उसको नजर आएगा। कहां से? दरवाजे की जी असं इजारे चाहने भीड़, दरवाजे के अंदर जो बेत होती है ना, बेत उस उर्दू भी क्या आते हैं, दरवाजे के अंदर की जो दरार है, फरमाते उससे उसको जन्नत के अंदर का नजारा नजर आ रहा है। फयकूलु रब्बी अदखिलनी अल जन्ना, वो कहेगा अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। फयकूलु लहू अतसअलुल जन्नता वक़द नज्जैतुका मिनन नार। अल्लाह फरमाएगा तू जन्नत मांग रहा है, हालांकि मैंने तुझे आग से बचा लिया है। यानी इतना काफी नहीं है कि तू आग से बच गया, तू जन्नत मांग रहा है। फयकूल रब्बी इजअल बैनी व बैना हिजाबन नास।
बंदा अर्ज करेगा अल्लाह अगर जन्नत नहीं देनी फिर मेरे और इसके दरमियान में हिजाब डाल दे ताकि मैं इसके अंदर की कोई आवाज ना सुन सकूं। गोया कहेगा जब दिखला दिया है तो अता भी कर देना। बिन मांगे दिया इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। अल्लाह अकबर। वो कहेगा अल्लाह मुझे फिर मेरे और इसके दरमियान हिजाब कर दे ताकि मैं इसके अंदर के नजारे न देख सकूं न सुन सकूं। काला फयदखुलुल जन्नता, फिर उसको जन्नत में दाखिल कर ही दिया जाए। वयरा और युरफो, दोनों तरह के लफ्ज आते हैं। मंजिलुन अमामा ज़ालिका, फिर उसके सामने एक तो है ना जन्नत के मेन दरवाजे से अंदर हो जाना, लेकिन मेन दरवाजे से जन्नत से अंदर जाके अभी तो अपनी जन्नत नहीं मिली ना, अभी तो जन्नत के अंदर गया, अभी अपना मुकाम तो उसको मिलना है। उसको आगे एक और मकाम नजर आएगा जो पहले से ज्यादा दिलकश और दिल हसीन होगा। तो वो अर्ज करेगा अल्लाह मुझे वो वाली जगह अता फरमा। फयकूल, ये खालिक और बंदे की बातें हो रही हैं बरोज़े क़यामत। फयकूल लहू लअल्लक इन आतैतुकहू तसअल गैरहू, तसअल गैरहू। रब फरमाएगा मैंने अगर ये तुझे दे दिया तो तू वहां पहुंचकर फिर और मांगेगा। फयकूल ला व इज्जतिक ला असअलु गैरहू, कहेगा अल्लाह तेरी इज्जत की कसम वहां से और कुछ नहीं मांगता। जब आगे जाएगा वो कहेगा अल्लाह उस जगह से बेहतर जगह कौन सी है, बस वहां भेज दे, वहां फिर नहीं मांगता। फयोता उसे ता कर दिया जाएगा। वहां जब जाएगा फिर उससे आगे एक और मंजिल उससे खूबसूरत देखेगा। अब कहेगा काला रबियातनी ज़ालिकल मंजिल, अल्लाह वो जगह ता फरमा देना। अल्लाह फरमाएगा मैं तुझे दूंगा तो सही, लेकिन फिर मुझे लगता है कि तू आगे और मांगेगा। वो कहेगा ला व इज्जतिक या रब, ए अल्लाह तेरे रब की इज्जत की कसम में आगे और कुछ नहीं मांगता। व अय्यु मंजिलिन अहसन मिनहु, इस मंजिल से बेहतर आगे कौन सी हो सकती है। वो योता हो, अल्लाह कहेगा चल वहां चला जा। सुम्म यसकुतु, फिर वो वहां जाकर चुप हो जाएगा, खामोश हो जाएगा। अब वो नहीं बोलेगा, मालिक की तरफ से आवाज आएगी मालक ला तसअलो। अल्लाह कहेगा वो बंदे अब और क्यों नहीं मांग रहा। फयकूल रब्बि कद सअलतुका हत्ता इस्तहयैतुका व अक़समतु हत्ता इस्तहयैतुका, रब मैं तुझसे मांगता रहा, यहाँ के मुझे अब हया आ गई है, मैं कसमें खाता रहा लेकिन अब मुझे हया आ गई है, इसलिए अब आगे और नहीं मांग रहा। फयकूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला, अल्लाह फरमाएगा अलम तरदा अन ओतियका मिस्ल दुनिया मुन्ज़ु खलक़तुहा इला यौमिन अफ़नैतुहा व अशरत अज़हाफ़ी। ए बंदे क्या तू इस बात पर राजी नहीं है कि जिस दिन मैंने दुनिया पैदा की थी उस दिन से लेकर जिस दिन दुनिया फना हुई मैंने तुझे इतनी बड़ी जन्नत का मालिक बना दिया, और सिर्फ इतनी कहीं नहीं बल्कि इस दुनिया के 10 गुना मैंने तुझे बड़ी जन्नत का मालिक बना दिया। जब से दुनिया बनी जिस दिन फना हुई, कितनी कुछ दुनिया है जरा अंदाजा कर लो, इतनी, और साथ फरमा 10 गुना और, 10 गुना और जन्नत का जब अल्लाह ऐलान करेगा। आए हाय, मुझे इस बात से मैंने कई दफा ये हदीस बयान की, मुझे इस जुमले में बड़ा मजा आता है। फयकूलु अतहज़उ बी व अंत रब्बुल इज्जत, बंदा कहेगा अल्लाह तू मेरे साथ मजाक कर रहा है हालांकि तू रब्बुल इज्जत है। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि मेरे वो अमाले सय्या, मेरे वो गुनाहों के ढेर और खुदा की ये अताएं। मसलन में अभी कोई बंदा आए यहाँ कोई एक खड़ो, मैं उसको कहूँ जा तुझे 50 करोड़ रुपया भी है, एक एयरप्लेन भी तेरे नाम है, फला इतने कनाल इतने मुरब्बे तेरे नाम जमीन भी है। पाकसी मौली साहब मजाक न करो ना, यकीन ही नहीं आएगा तो कहेगा अल्लाह मेरे साथ मजाक न कर। अल्लाह अकबर।
फयदहकुर रब्बु तबारक व तआला। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसकी ये बात सुनकर मुस्कुरा जाएगा। ये आप और माबूद की बातें हैं, ये खालिक और मखलूक की बातें हैं, ये मुहिब और महबूब की बातें हैं, ये एक मालिक की अपने बंदे से बातें हैं। क्या अंदाज़े दिल नवाज है, क्या बंदा नवाजी है, क्या गरीब नवाजी है, क्या लचपाली है, इसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह मुस्कुरा पड़ेगा। आप कहते हैं हदीस पाक बयान करते हुए मैंने देखा कि अब्दुल्ला बिन मसूद के भी ये मुस्कुरा पड़े और आपके दाहिक यानी दवाहिक नजर आ रही, यानी दाने आपकी नजर आने लगी। फिर अल्लाह कहेगा ला वलाकिन्नी अला ज़ालिका कादिर। अल्लाह मुस्कुरा के कहेगा वो बंदे में मजाक नहीं कर रहा, मैं कायनात का रब हूं, मैं इस बात पर कादिर हूं कि तुझ जैसे बंदे को इतनी बड़ी जन्नत अता फरमा दूं। अब रब बरह रास्त कहेगा सल मंग उड़ के मंग ले। फयकूलु अलहिकनी बिन्नास, वो बंदा अर्ज करेगा या अल्लाह मुझे लोगों के साथ मिला दे। फिर उसको लोगों के साथ मिला दिया जाएगा। फयंतलिकु यरमुलु फिल जन्नह, वो नखरे नखरे नर टुड़ के जन्नत जा रहा होगा। बड़ा जिस तरह मस्त लस्त होकर नहीं यरमुलो अकड़ कर, ये नहीं मुराद है ना कि बंदा है यार दे मैनू अल्लाह कितना कोई दे देता है। फरमाया वो जन्नत में चेल कदमी करके जा रहा होगा। इज़ा दना मिनन नास, यहां तक के लोगों के करीब होगा। रुफिया लहू कसरुम मिन दुर्रतिन, उसके सामने मोतियों का एक महल जाहिर होगा। नूर निकल रहा होगा, मोतियों का महल जाहिर होगा। उस मोतियों के महल के सामने सजदा करना चाहेगा। उसे कहा जाएगा इरफा रासक मालका, सर ऊपर कर, क्यों सजदा कर रहे हो, क्या हुआ है? वो कहेगा रअयतु तो रब्बी औ तराई रब्बी ली रब्बी, मुझे लगता है कि ये मैंने अपना रब देख लिया है, मैंने ये रब देख लिया है। वो नूर का महल होगा। उसे कहा जाएगा ये रब नहीं है, ये रब ने तेरे लिए जन्नत का महल तैयार फरमा रखा है। फिर आगे जाएगा, उसके सामने एक फरिश्ता आएगा फरिश्तों में से, वो उसको सजदे की कोशिश करेगा और कहेगा कि फिर ये पूछा जाएगा क्यों इसको सजदा कर रहे हो? कहेगा कि शायद कोई ये मेरा रब या रब का कोई बरगुज़ीदा बंदा फरिश्ता है। उसे कहा जाएगा है तो ये फरिश्ता है, लेकिन अल्लाह ने इसके तहत 70,000 फरिश्ते देकर इस फरिश्ते को तेरे लिए जन्नत का तेरा एलची बना के भेजा है, तेरा खादिम बना के भेजा है। अब वो बहुत आगे अल्लाह ताला की ऐसी ऐसी कुदरतें और इनायतें हैं कि फिर जो हुराने जन्नत होंगी, एक एक यानी हूर को 70 किस्म का लिबास पहना होगा और उस हर लिबास के साथ जन्नत की अलादा कस्तूरी होगी। जो एक कपड़े से खुशबू आ रही है वो दूसरे से नहीं आ रही होगी। उसके अंदर के जिस्म की हड्डियों का गूदा बाहर से नजर आएगा जैसे कोई शीशे की चीज होती है। और मैं ये कुछ आगे बेशुमार इनायात हैं। तो फिर हजरत उमर ने कहा अला तस्मो मा युहद्दिसुना इब्नु उम्मी अब्द या काब अन अदना लिल जन्नति मंजिलन फकैफा आलाहुम। हजरत उमर ने कहा वो लोगों, जिस जन्नत के अदना जन्नती की ये शान होगी, उस जन्नत के आला जन्नती की शान का आलम क्या होगा। उसके आला जन्नती के लिए अल्लाह ताला ने क्या कुछ तैयार कर रखा होगा। फिर आपने हजरत काब ने फिर ये रिवायत ये आयत पढ़ी, फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअम बिमा कानू यामलून। कोई शख्स ये नहीं जानता
कि उसकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ताला ने उसके लिए मख्फी कितने कितने सामान तैयार कर रखे हैं। अब एहतशाम अल्लाह ताला की जो इनायात हैं, उसकी जो बंदा नवाजियां हैं और जो उसके इनामात और इकरामात बंदों के लिए हैं, अगर उन्हें बयान कर दिया जाए इंसान हैरत में पड़ जाता है। यार एक इंसान को अल्लाह इतना उस पर करम नवाजी करेगा। मैं आखिरी बात अर्ज करता हूं, बस गुफ्तगू खत्म करता हूं, हमारा टाइम हो चुका। सूरह यूनुस से आयत नंबर 26 है, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा। ये तो जन्नत की बाकी नेमत है ना। जन्नत की जो सबसे बड़ी नेमत मोमिन को मिलेगी वो क्या हो? वापस से बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे जो बड़ी नेमत है वो ये होगी कि जब आले जन्नत जन्नत में अपने अपने मुकाम पर रिहाइश पजीर हो जाएंगे, सुकूनत पा जाएंगे, उनके पास अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता आएगा। अल्लाह अल्लाह मेरे रब्बे कदीर की जानिब से एक फरिश्ता आएगा, आके आले जन्नत से कहेगा अंतज़ूरू, ए आले जन्नत आओ तुम्हें रब की जियारत करवाई जाए। ए आले जन्नत आओ तुम्हें तुम्हारा रब दिखलाया जाए, जिसकी तुम पूजा करते रहे, जिसकी तुम बंदगी बजा लाते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में जिसकी उलूहियत का इकरार करते रहे। सरकार फरमाते हैं सारे जन्नत से निकलकर एक मैदान में जमा हो जाएंगे। जब सारे जमा होंगे फयअमुरुल्लाहु ताला दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर अल्लाह रब्बे कदीर अपने नबियों में से हजरत दाऊद को हुक्म देगा। सारे आले जन्नत मैदान में जमा होंगे, हजरत दाऊद आएंगे। रब फरमाएगा ए दाऊद, जो मैंने तुझे सोनी आवाज दी है, खूबसूरत लहन दिया है, ए दाऊद जन्नतियों के सामने खड़े होकर आज जन्नत में अपने रब की तस्बीह और तहलील बजा लाओ। हजरत दाऊद अल्लाह की तस्बीह और तहलील अपनी खूबसूरत आवाज में करेंगे। आज मैंने ये यहाँ स्पीकर लगे हुए ऊपर नीचे सब तक आवाज पहुंचाने के लिए, लेकिन हदीस की तशरीह में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह आपकी बराबर बराबर आवाज पूरी जन्नत के अंदर सबको साफ साफ पहुंचाएगा, बगैर किसी, हर एक को वही सुरूर और वही आवाज हजरत दाऊद की इंशाअल्लाह हम वहां सुनेंगे। बोलेंगे पढ़ेंगे क्या? और मैं तस्बीह भी पढ़ेंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ेंगे। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। ये साथ चंदा भी हो रहा है, जरूर इसमें भी शरीक हो। ये गैस का बिल हमारा 1,82,000 रुपए तकरीबन आया हुआ है। तो इतने मिल के अगर आप सिर्फ बिल भी जमा कर दें तो मैं समझता हूँ हमारे ऊपर से बहुत सारा बोझ हल्का हो जाएगा। तो मैं भी कदे पूरा ना होया तो जुम्मा कौन हाँ भाई मैनू दसो भाई ये पूरा होया कि नहीं होया तो जुम्मा आई दिगरियां जी। हाँ ये मोहब्बत की सिर्फ वहां पे ये जिक्र की वो लज्जत में तो ये ना हो चंदे वाले करीब से गुजर जाए। जिक्र पाक भी हो, माली इबादत रमजान में 1 रुपया देंगे 700 का सवाब। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, ये कहानी शरीफ नहीं है, कुरान शरीफ कह रहा है। दीन का काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इस मदरसे से पढ़े हुए बच्चों ने 20 मसाजिद में खड़े होकर रमजान के मुसल्ले पर रब का कुरान सुनाया है। बहुत सारी मसाजिद में उलमा हैं जो यहाँ से फारग हुए दरस निज़ामी मुकम्मल करके वो इसी तरह जुम्मे पढ़ा रहे हैं, उम्मत की रहनुमाई कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस बाग का फल उम्मत को अल्हम्दुलिल्लाह नसीब हो रहा है। मेरे दस्तो बाजू बने,
अपना सदका फितर, अपने ज़कात, अतियात, करीबी रिश्तेदारों में कोई मुस्तहिक अगर नहीं है तो फिर आप हमारे इदारे के साथ ताउन करें ताकि ये कारवाने मोहब्बत आगे चले। ये जो मोहब्बत की आवाज यहाँ सुनते हैं, इसी तरह चूंकि तलबा जो होते हैं वो वहां से मरकज से वही सीख के जाते हैं जो वहां पे तकसीम होता है। इसलिए यही इश्क था कि हुजूर की सारी उम्मत तक पहुंचे, हम तक हमारे असातिज़ा मुस्लिह उम्मत रौनक के बज़्म इल्म व इरफान आकाई व मुर्शिदी, जिनकी एक निगाह नाज ने लाखों दिलों की दुनिया बदल के रख दी, मेरे मुर्शिद मेरे सैयद हुजूर पीर हसीनुद्दीन शाह साहब। दुआ फरमाए अल्लाह उनको लंबी सेहत वाली ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमाए। तो ये साथ साथ इसमें भी शामिल हो, वहां जन्नत में भी आपने जिक्र सुनना है, अल्लाह के नबी का करना भी है, तो चले यहाँ कर भी लेते हैं। अल्लाह हमें वहां इस पर फैज जरूर अता फरमाएगा। उसको मुंहों की बू अगर अच्छी लगती है तो हमारे मुंहों से खुदा को अपना जिक्र कितना प्यारा लगता होगा। ला इलाहा फजल तेरे आस करीमा ते होर गुरूर ना कोई, सदका अपने पाक नबी दा बख्शे खता जो होई, सदका अपने पाक नबी दा बख्शे खता जो होई, तिजे असी लख गुनाही डूबे ते तू सत्तार कदीमी, तू मालिक असी बंदे तेरे, है तेरी शान रहीमी, है तू मालिक असी बंदे तेरे, तेरी शान करीमी। ला मेरे कर दो, जायदाद से आग कर देते हैं। एक गुनाह मेरा मां प्यो ते तेवर तैस निकाला, लख गुनाह मेरा मौला देखे ओ पर्दे पा लख गुना मेरा सोना देखे, लख गुना मेरा आका देखे, लख गुना मेरा मौला देखे ओ पर्दे पा वाला ला याद रखना ये दुनिया फानी है, यहाँ से चले जाना है, बिल्लाखिर उस मालिक के दरबार में उसके रूबरू पेश होना है।
तैयारी कर लो, ये महीना उसने अताओं के लिए बनाया है, उसने नवाजने के लिए बनाया है। तो फिर आखिरी पैगाम सुनो, ना कर बंदिया मेरी मेरी ए दुनिया, ना मेरी ना तेरी ए दुनिया, चार दिहाड़े फिर मिटी दी तेरी ए दुनिया, फिर मिटी दी तेरी ला सरकार फरमाते हैं जब लोगों को जमा किया जाएगा फिर हजरत दाऊद तस्बीह और तहलील पढ़ेंगे। आया कैसा मंजर होगा, नबी भी मौजूद, नबियों के सहाबा भी मौजूद, नबियों की उम्मतें भी मौजूद, खालिक भी सामने, तजल्लियात उसकी जलवागर होगी भी जन्नत, होंगे भी सारे जन्नती। फिर खुद अंदाजा करो अगर आज हमने मस्जिद में आले रसूल के एक गुलाम की जुबान से जिक्र रसूल इतना मजा दे रहा है, अल्लाह का जिक्र इतना मजा दे रहा है, तो जन्नतों के अंदर नबियों में से एक नबी जनाबे दाऊद की जुबान से अल्लाह का जिक्र कितना सोना लग रहा होगा। मेरे सरकार फरमाती हैं फिर इतने में सुन्नतूदों में माइदतुल खुल्द, फिर माइदतुल खुल्द बिछाया जाएगा, यानी खुल्द का दस्तरखान बिछाया जाएगा, जिसका एक किनारा मशरक में होगा, उस दस्तरखान का दूसरा किनारा मगरब में होगा। अल्लाह की तरफ से पैगाम होगा, हुक्म होगा, अतइमू इबादी व खल्की व जीरानी व वफ्दी, मेरे मखलूक को, मेरे बंदों को, मेरे मेहमानों को खाना खिलाओ। जब खा लेंगे रब हुक्म देगा उसको इन्हें शराबे तहूर पिलाओ, शराबे मोहब्बत पिलाओ। जब वो पिलाई जाएगी फिर हुक्म होगा फक़िहूहुम, अरे इसी पर इक्तिफा न करो, इनके दस्तरखान पर फल लाओ, फल ला के रखे जाएंगे। फिर ऐलान होगा उकसूहुम, ये मेरे बंदे आए हैं, मेरा वफद आया है, मेरे बरगाह में मेरी मखलूक आई है, मेरी तरफ से इनको हुल्ले पहनाए जाए। फिर जन्नत की खुशबू लगी हुई दो चादरें सबको दी जाएंगी, एक इज़ार के तौर पर, एक ऊपर लगी होगी। फिर ऐलान होगा, रब कहेगा तय्यबू तय्यबूहुम, ऐलान होगा मेरे मेहमानों को तय्यबूहुम, मेरे बंदों को, मेरे बंदों को, मेरी मखलूक को, मेरी मखलूक को, मेरे वफद को खुशबुएं लगाओ, खुशबुएं लगाई जाएंगी। हुजूर फरमाते किस तरह, फरमाती है वहां जन्नत में खुशबुओं की फवार आएगी, जिस तरह बारिश बरसती है। सारे आले जन्नत खा लेंगे, पी लेंगे, पहन लेंगे, खुशबू लग जाएगी। इतने में रब हिजाब उठाएगा, सारे आले जन्नत को अपना दीदार करवाएगा। नारे तकबीर। लोग रब को देखते,
ए आमना मस्जिद में रब को सजदे करने वालों, ए काबतुल्लाह में जाकर रब को सजदे करने वालों, ए जमीन की खाक पर रब को सजदे करने वालों, आज कैसा मंजर होगा। रब सामने जलवा कर है और उसकी मखलूक उसको सजदा कर रही है। लेकिन आगे से जो मैं आखिरी बात जो मुझे जिसने मजा दिया और मुझसे गुफ्तगू भी आई नहीं हो पा रही, जब पढ़ते हैं इंसान, आप पढ़े ना तनाई में बैठ कर, लोग सजदा करने लगे, मेरा रब कहेगा ओ मेरे बंदो आज तुम मेरे मेहमान हो, मैं नहीं चाहता मेहमान को तकलीफ दूं। आज तुम्हें मैंने इबादत के लिए अमल के लिए नहीं बुलाया, आज सिर्फ मैंने तुम्हें देने के लिए बुलाया। कहा जाएगा आज मैं तुम्हें सजदे की तकलीफ भी नहीं देना चाहता। ये है मेहमान अल्लाह के करम। अता मांगता हो इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। हुजूर फरमाते हैं जब रब का दीदार सबको हो जाएगा तो आपस में गला कर सुन यार, इससे पहले हम समझते थे कि दुनिया में कोई और लज्जत बाकी रही नहीं है, लेकिन जो खुदा को देखने का मजा है वो किसी और जन्नत में नहीं है। जिन्ना अखियां दिल पर डिठा ओ अखियां तक लिया, आओ उस खुदा के नूर अज़ली को देखने के लिए आंखों को पाक कर ले हम सारे। फोश चीजें देखने से ये सोशल मीडिया, ईमान बर्बाद हो रहे हैं मोबाइलों पर। बच्चों, जवान बच्चों, इतना सोचो जब ये मंजर आए तो ये सोचना कि हमने इन आंखों से रुखे मुस्तफा देखना है, तजल्लियात इलाहिया को देखना है। अपनी आंखों को इन चीजों से महफूज करो, अपने ईमान बचाओ, ये फिक्र लेके जाओ। हुजूर फरमाते हैं जब अल्लाह का दीदार करके हुक्म होगा कि ठीक है अब वापस अपनी अपनी जन्नत में चले जाओ, जब वापस अपनी जन्नतों में जाएंगे हूरें देखेंगी, उनकी आंखें खुली की खुली रहेंगी। वो कहेंगी जब हमारे पास से गए थे तो इतने सोने नहीं थे, अब इतने सोने कैसे हो गए हो। वैसे जन्नती पहले भी सोना होगा, लेकिन मुड़ के आएगा दीदार इलाही के बाद हर एक का चेहरा, इसको कहते नदरतन नईम, यौमाइज़िन वजूही यौमाइज़िन नादिरा। उस दिन कुछ चेहरे कुरान कहते तरोताजा होंगे। ये ताजगी है जब हुराने जन्नत देखेंगी, उसकी जो निकाह में होंगी, कहेंगी तू इतना खूबसूरत किधर से हो के आ गया। तो आवाज आएगी कि तजल्ला लना इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला तजल्ला लना फनज़रना इलैहि फनदरत वजूहुना। हमारी तरफ हमारे रब ने देखा है, इसलिए हमारे चेहरे और ज्यादा रोशन हो गए, और ज्यादा खूबसूरत हो गए। जिन्होंने रमजान आबाद किया, कल भी रखो कि अल्लाह ताला ने बहुत कुछ तैयार कर किया हुआ है आप सबके लिए, हम सब के लिए। अब आप जहां अपने लिए मांगे, उम्मत के लिए मांगे। आखिरी रमजान के 3 दिन रह गए। लैलतुल कदर को पूरे रमजान के बराबर लोग जहन्नम से आजाद होते हैं। लैलतुल कदर के बाद जो आखिरी रात जायजा आती है, लैलतुल जायजा, आखिरी रात, उसमें अल्लाह ने रमजान में जितने लोगों को जहन्नम से आजाद किए होते हैं, उस रात अकेली में अल्लाह उसके बराबर और लोगों को आजाद कर देता है। उसको वास्ते दो उसके करम के, फजल के, उसके हुस्न के, उसके महबूब के, उसके कलाम के, कुरान के, कि अल्लाह हमारा नाम भी उनमें शामिल कर। अड़ियां करो से है कनी बह के कार विच है, कनी दरवाजे बंद कर का कमरे बेहो, सीती बेहो, जिथे बैठो उससे बातें करो, उससे अड़ी करो, उससे कहो अल्लाह हम कहाँ जाएं, हमको नगारों का रब कोई और तो नहीं, हमारा रब भी तो तू ही है।
कौन हमें नवाजेगा, तेरे सिवा हमें किसके बुए में भेजेगा। उससे प्यार की बातें करो, जब बंदा प्यार करता है तो बातें आ ही जाती हैं। उससे मोहब्बत की बातें करो, उससे अपनी बख्शिश का सामान ढूंढो। पक्की यकीनी कती बख्शिश इंशाअल्लाह रमजान मुबारक में। वो बदनसीब ही हो के जो ना बख्शिश पा सके, लेकिन जरूरत और शर्त ये है तौबा करो। जो गुनाह किए हैं तौबा, और तौबा भी जिन गुनाहों का तदारुक मुमकिन है, किसी का हक लूटा है, जमीन दबाई है, वापस करो। नमाजें छोड़ी हैं, उनकी कज़ा लौटाना शुरू कर दो। एक हिसाब लगाओ, मेरी इतनी रहती हैं, अब पढ़नी शुरू कर दो। अगर मौत आ भी गई तो अल्लाह समझता है कि ये तौबा की तरफ आ गया था। अपनी नमाजों की कज़ा करो, जिसका हक दबाया वो करो, जिससे दिल दुखाया है उससे माफी मांग लो, राजी कर लो उसको। तो फिर खुदा की कसम यकीन रखो कि अल्लाह हर एक की जायज दुआ को कबूल फरमाएगा। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, आज रात यहाँ खत्म कुरान है और आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मुनाज़िर इस्लाम, मुहिब्बे आले बैते रसूल, मुहाफ़िज़े नामूसे सहाबा वाले बैत, जनाब मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब आज रात आपसे खिताब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो रमजान में आप उनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज लाइव आप यहाँ इंशाअल्लाह रात को आप बशर्ते सेहत जिंदगी ईमान इंशाअल्लाह आज खत्म कुरान है हमारी इस मस्जिद में। वैसे हम 27 को करते होते हैं, लेकिन चूंकि उनका टाइम नहीं था कल का, तो हमसे वैसे वो हर साल हमें मुयसर नहीं होते, जाहिर है वो 30 को वापस आते, 29 को कराची से ही नीचे मुख्तलिफ चैनलों पर ज़ाहिर रिकॉर्डिंग्स करनी होती है। इस दफ़ा जल्दी आ गए, हमने कहा चले आले एबटवाद को भी चले उनका दीदार भी करवाया जाए और उनकी गुफ्तगू भी सुनाई जाए। बल्कि आज रात है ना जुम्मा, आज रात है, आज रात बाद नमाज तरावीह इंशाअल्लाह खत्म कुरान होगा। सिर्फ एक तिलावत नात, साथ ही मुफ्ती साहब का इंशाअल्लाह खिताब ज़ीशान शुरू हो जाएगा। नमाज ईद का टाइम क्या होना चाहिए? 11 बजे ना। चलो जी, हुण थोड़ी सी जमहूरियत हम भी कर लेते हैं। 8 वाले हाथ खड़ा कर, 8:30 वाले, 8:30 वाले कम है इंशाअल्लाह अज़ीज़। नमाज ईद 8 बजे, लेकिन वो जुम्मे वाले 8 नहीं होंगे, वो ईद वाले 8 होंगे। ईद आई तक 1 मिनट की मैंने लेट नहीं की है, अल्हम्दुलिल्लाह फिक्स घड़ी पे घड़ी होती है, सुई पे सुई होती है। बहरहाल इंशाअल्लाह 8 बजे आप अपना सदक़े फ़ितर बाहर अगर नहीं दिया और अपने क़रीबा में मुस्तहिक़ नहीं है तो हमारा इदारा है, सालाना करोड़ों रुपए, इस साल यानी 1 करोड़ से ज़ायद खर्च हुए। सिर्फ आप बिल देख लें, अभी कितने भैया 1,80,000 सिर्फ इस महीने का गैस का बिल, बिजली का मेरा 47,000 उस दिन जमा करवाया, तनख्वाहें 3 लाख, 2,60,500 रुपये ये महीने की। 13 टीचर है यहाँ पर जो दरस निज़ामी के भी हैं, हिफ़्ज़ के भी हैं, लांगरी है जो लंगर पकाता है, ये सब की तनख्वाहें 3.25 लाख के करीब। फिर डेली का आटा है, चीनी है, डालडा है, सब्जियाँ हैं, टमाटर हैं, दूध है, सब आप समझ सकते हैं, चाय है। तो ये सालाना तकरीबन करोड़ से ज़ायद के खर्चात होते हैं। जो हुआ तेरे फजल से हुआ, जो होगा तेरे। मैं इंशाअल्लाह हुजूर के मिंबर पर बैठ के आपसे वादा करता हूँ, कोशिश करूंगा कि आपकी अमानतों की हिफाजत करूं और आपकी अमानतें सही तरीके से इस्तेमाल करूं। आप मेरी इस्तिकामत के लिए दुआ फरमाएं। ये मदरसा है तो साथ जरूर सदक़े फ़ितर ऐलान हो चुके हैं। जो कीमतों में तफावत है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, वो इसी वजह से है कि पंजाब गंदम पैदा करती है, वहाँ थोड़ा सस्ता है, कश्मीर में सस्ता है, हज़ारे में कुछ महंगा है, इसलिए कहीं 250 का ऐलान है। यार 10-20 रुपए ऊपर दे दिए साल भर कौन सा कोई क़यामत आ जाती है। तो कम से कम जो गंदम का निसाब है, वैसे गंदम है, जौ है, खजूर है, किशमिश है, तो किशमिश का लेना हो तो हम सारे अपने आप को टेढ़ी चोटी कसको वकील करना पड़ा, वकील भी करेंगे और हम साबित करेंगे जनाब कि हम किशमिश के हिसाब से लेने के मुस्तहिक हैं। लेकिन देने की बारी ये पूरी कौम उस गंदम पे ही गुजारा कर रही है, गंदम के निसाब ये नुकसान है, तो चले उसके हिसाब से ही दें। बहरहाल अपना सदक़े फ़ितर, अभी भी बाहर तुलबा बैठे होंगे, अभी जाते हुए कोई देना चाहे रात को दें, ईद वाले दिन, ईद से पहले पहले अदा करें। अगर नहीं कर सके तो ईद की फजर को ही अदायगी वाजिब हो जाती है तुलुए आफ्ताब के साथ, तो ईद वाले दिन अदा करें। अल्लाह सब कामी नासरो नारे रिसालत।